फ्रेंड्स देखिए बेटा, क्लास 9th वाले बच्चे देख लीजिए। 9th वालों के लिए मैंने आपको कल जो कराई थी वो 13.2 कंप्लीट कर दी मैंने। 13.2 कंप्लीट हो गई। 13.3 आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है शंकु के आधार पर। तो इसमें शंकु की बात करी गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पहली क्लास आई थी, आपको सबसे फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में आपको ऑनलाइन वाली क्लास में मैंने आपको शंकु के बारे में और बेलन के बारे में स्पष्ट तरीके से समझाया था। क्या शंकु होता है, क्या बेलन होता है और कैसे कैसे उनकी चीजें नापी जाती हैं। तो शंकु होता है कुछ प्रकार का, मैंने आपको बताया था। जैसे कोन होता है, आइसक्रीम होती है, लड्डू होता है, ये सब शंकु के आकार की चीजें हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक होती है त्रिभुजा और पूरा होता है व्यास, और ये होती है इसमें सीधी ऊंचाई h और ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई l। और इसमें फॉर्मूले होते हैं। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है इसमें l² बराबर r² प्लस h², एक फॉर्मूला दिया था आपका। और शंकु का वक्रपट होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका पाई आर एल प्लस आर ब्रैकेट में। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वो सबसे पहली जो वीडियो है मेरी, मैं उसका लिंक आपको एक बार दोबारा भेज दूंगा, उसको आप पढ़ लेना एक बार, फिर दोबारा चेक कर लेना, ठीक है। तो उसमें सब कुछ स्पष्ट है, बेसिक इसका सारा। तो क्वेश्चन ने कहा है शंकु के आधार का व्यास। बच्चों व्यास आपको दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास होता है आपका 2r बराबर है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आपको r निकालना है, तो 10.5/2 2 से भाग करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट लगाएंगे 0, तो 105/20 हो गया। 5 से अगर काटें तो 5 से कट भी रहा है, 5 × 10 5 × 5 5 × 20, ये r बराबर कितने सेंटीमीटर आपका काम हो गया। अब आपसे पूछा, इससे कहा गया तिर्यक ऊंचाई l बराबर दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है बच्चों 21/4, एल का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 22 गुना 21, 2 से 10 हो गया, बटे 728 हो गया। इसको थोड़ा करेंगे तो 7 से कट भी रहा है, 7 × 21 728, ऊपर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11 बार कट गया, एंड ये बच गया आपका 11 गुना 3 बच रहा है, 0 बच रही है, अपॉन नीचे बच रहा है 2, 2 से 15 बार कट गया, 15 11 गुणा कर लो, 11 गुणा 15, जो बच्चों आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या 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 पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, जिसकी तिर्यक ऊंचाई l बराबर दे रखी 21 मीटर एंड आधार का व्यास दे रखा आपको 24 मीटर। 24 से निकाल लेंगे, त्रिज्या होती है 24/2, इसका व्यास की आधी होती है, तो 12 मीटर आ गई आपकी त्रिज्या, ठीक है बच्चों। अब आप निकालेंगे इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है बच्चों 12, और एल का मान कितना है बच्चों आपका 21 प्लस 12। तो इसे कर लेंगे 22/7, 12 21 और 12 हो गए 33। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 का 12 दूनी 24 और 2 26, मल्टीप्लाई 33/7। देखिए 33 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा बच्चों ऊपर आपका वो, और नीचे 7 से आप इसे फिर भाग कर देंगे, जो आएगा वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा है, देखिए आप लोग 3 देख लेते हैं बच्चों एक बार। देखिए 3 में कहा आपने एक लंबवतीय शंकु का वक्र। चलिए बच्चों देखिए क्लास 9 वाले में अभी क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के चल रहा हूँ आपका। 3 और 4 देखिएगा। 3 में कहा है कि लंबवतीय शंकु का वक्रपट दे रखा आपको
तो आधार की त्रिज्या 7 है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करो। तो मैंने आपसे बात बताया था, आपको इसमें दिया हुआ है शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है 880 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपसे उसने कहा शंकु की त्रिज्या r बराबर दे रखी है आपको, त्रिज्या को ऊपर लिख देता हूं मैं, r बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा था जब आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दे, शंकु को वक्रपृष्ठ दे, शंकु का आयतन दे, शंकु का क्षेत्रफल दे, शंकु की परिधि दे, तो उसके नीचे उसी का आप लोग फॉर्मूला बोल दिया करो। शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल बराबर 880, पाई का मान है 22/7, आर का मान 7, एल का मान पता नहीं, बराबर 880। तो एल बराबर 880 यहीं पे रखा है, मल्टीप्लाई में 7 पहुंचेगा ऊपर, नीचे आएगा आपका 22 गुना ये वाला 7, तो इस 7 से 7 कट गया आपका, 22 चौक हो गए 88, तो 40 बचा हो, एल बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई दे रखी, ज्ञात कीजिए कि शंकु का आधार की त्रिज्या, और आपसे पूछा शंकु का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने कहा था आपको ऊंचाई आपको दी हुई है h बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 308। ठीक है बच्चों, अब आपसे पाई का मान है 22/7, आर का मान नहीं पता, एल का मान है आपका 14, एल का मान है, त्रिज्या ऊंचाई 14 है, ये त्रिज्या ऊंचाई है बच्चों, एल बराबर त्रिज्या ऊंचाई देता है, त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर 14 सेंटीमीटर, तो बराबर 308। तो आर ये रखा है, 308 भी वही रखा है अपने स्थान पे, मल्टीप्लाई में 7 पहुंच गया, नीचे आ गया 22 गुना 14, तो ये आप काटेंगे 22 7 से 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2 बचा, 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 बटे नीचे रहेगा 22, 22 सत्ते 156, 7 आ गया आर का मान, 22 से 7 बार कट गया आर 7 सेंटीमीटर। जब बच्चों आर भी हमारे पास आ गया, आर है 7 सेंटीमीटर, एल है मेरे पास में कितना 14 सेंटीमीटर, आपको निकालना है h, तो फॉर्मूला होता है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसको यूज करें, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, r कितना है 7 का स्क्वायर जाएगा, h का पता नहीं है, 14 का हो गया 196, 7 7 49 प्लस h स्क्वायर, 196 ये रखा है, 49 को नेगेटिव लिया है बराबर h स्क्वायर, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचे 8, 8 में 4 गए 4, है ना, और ये क्या बच गया आपका, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बच के 8, 8 में 4 गए 4, यहाँ बचा 147 बराबर h स्क्वायर। ये गड़बड़ हो गई है, 14 का वर्ग 156 होता है, 196 होता है, 14 का वर्ग एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, 14 गुणा 14, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 1 चौक 4, 1 एकम 1 6, 9 4 9 4 5 4 9, 196 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ छूट गया आपसे। सवाल दोबारा पढ़ेंगे बच्चों। सवाल है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ज्ञात कीजिए शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। शंकु के आधार की हमें बच्चों क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या तो आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर, बस आपको h को निकालना ही नहीं था ना, हम h के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि आधार की त्रिज्या पूछी थी वो आपकी आ गई। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो पाई आर एल प्लस आर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान है आपका 7, एल का मान है आपका 14, आर का मान है 7। इसे छोड़ करेंगे 7 से 7 का 22 गुणा 14 7 हो गए 21, इसी गुणा कर लो जो आ रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, यहां तक कर लेना आप लोग।